माफी मांगनी होगी सोनिया गांधी को आदिवासियों से, माफी मांगनी होगी उन्हें गरीबों से, माफी मांगनी होगी उन्हें जरूरतमंदों से। ये शब्द मेरे नहीं है साथियों, ये शब्द है स्मृति ईरानी के। 2024 लोकसभा के चुनाव के पहले संसद में जिस तरीके से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रही थी, ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने ना सिर्फ अमेठी बल्कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड जाकर भी राहुल गांधी के प्रति इन्होंने बुराई की थी, प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने किसी प्रतिक्रिया का उस समय तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने चुनावों के रिजल्ट से जिस तरीके राहुल गांधी सामने आए हैं, चाहे वो वायनाड की सीट हो चाहे वो रायबरेली की सीट हो, दोनों सीटों से राहुल गांधी विजयी रहे हैं। और राहुल गांधी ना सिर्फ विजयी रहे बल्कि उनके समर्थकों में जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है उनके चुनाव जीतने के बाद, वो वाकई दर्शनीय है। मैं तो चाहता हूं आप भी देखें कि किस तरीके से उन्हें यह प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं, भले ही एनडीए महागठबंधन 290 सीटें लाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन इंडिया महागठबंधन ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये 235 सीटों पर भले बैठे हुए हो, लेकिन मैं आपको कुछ ट्विटर हैंडल्स दिखाना चाहूंगा जिनका मानना है कि एनडीए 290 सीट लाकर भी हारी हुई महसूस कर रही है और राहुल गांधी इंडिया महागठबंधन इन 235 सीटों के साथ भी विजेता मानी जा रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिग ब्रेकिंग, इंडिया टुडे रिलीज्ड मास वीडियो फॉर राहुल गांधी राइज एज लीडर फ्रॉम सेटबैक टू कमबैक, गूज़बम्प्स गारंटीड, लिसनिंग मस्ट वॉच एंड शेयर। यहां पर मैं आपको कुछ और ट्विटर अकाउंट दिखाना चाहूंगा। ध्रुव राठी पैरोडी, बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी इज गोइंग टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे आफ्टर 12 PM. Elon Musk has finally changed the like button in support of India alliance. Finally, India will get its new educated PM after 10 years long. राहुल गांधी ने भी ट्विटर हैंडल पर, जब वो वायनाड से अपनी सीट जीत गए और रायबरेली से अपनी सीट जीत गए, तो उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किस तरीके से किया, आइए देखिए। बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बस में होता तो मैं दोनों ही जगह का सांसद बने रहना पसंद करता। अब ये राहुल गांधी की पसंद है कि वो कहां जाना चाहेंगे। थैंक यू टू द पीपल ऑफ वायनाड एंड रायबरेली फॉर द ह्यूज सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का MP रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको, नमस्कार। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे एनडीए महागठबंधन की बहुत दिन चलने वाली नहीं है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, एट द टाइम whichever government NDA or India forms, that government won't last for 5 years. Rahul Gandhi has a chance to become a hero. The people are smart and will sympathize with him. Sit in the opposition. What's your opinion? मैं आपको बता दूं कि यहां पर विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी सरकार बनती है, अगर इस समय 290 सीटें हैं एनडीए के पास, तो कहीं ना कहीं सरकार बनने की ज्यादा उम्मीदें हैं एनडीए की ही। यानी भारतीय जनता पार्टी भले ही पूर्ण समर्थन से अपनी सरकार ना बना रही हो, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर हम नजर डालें कि 2019 के चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा का रवैया रहा है, अपोजिशन को पूरी तरीके से उसने नस्तेनाबूद कर दिया था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई भी बिल पास कर दिया जाता था या कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी फैसला ले लेती थी, अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपोजिशन 235 सीटें लेकर के आया है और इस बार अपोजिशन बराबर की लड़ाई लड़ रहा है।
बराबर की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन मजबूत है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अपोजिशन में भी जो पार्टी बैठी हुई है, आखिर आपको उसका भी मत लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। अगर आपको प्रधानमंत्री बने रहना है तो उसे भी साथ लेकर चलना होगा, और आपके जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर बीच में कुछ ऐसा होता है कि आपकी सीटें 272 से कम होती हैं, तो ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। 5 साल के पहले ही ये सरकार विलय हो सकती है, और अगर विलय होती है तो क्या दोबारा चुनाव होंगे? अब ये देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। लेकिन मैं आपको अभी भी बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां से उम्मीदें थीं, वहां वहां से भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। अगर मैं बात करूं कुछ राज्यों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और पिछले चुनाव में 62 सीटें जीत के आई थी भारतीय जनता पार्टी। तो आखिर इस बार के चुनाव में उन्हें क्या उम्मीदें रही होंगी, महाराष्ट्र से क्या उम्मीदें रही होंगी, मैं आपको कुछ ऐसे ही राज्यों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बात करते हैं 4 राज्यों के बारे में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। एक शिवसेना और भी है एकनाथ शिंदे की, लेकिन वो एनडीए महागठबंधन के साथ है, और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो इंडिया महागठबंधन के साथ है। शिवसेना भी 2 भागों में बढ़ चुकी है। तो चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट डालने और साथ ही उनकी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को जब्त करने ही भाजपा की रणनीति महाराष्ट्र में वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाई। यहां पर 2 कारण बताए गए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर फूट डालना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट डालना। 2019 की अगर हम बात करें तो भाजपा ने महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती थीं, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें जीती थीं। इस बार भगवा पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 12 पर आगे है। साफ तौर पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भाजपा की लोकप्रियता कम होती दिखाई दे रही है। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक की, और कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन कर्नाटक की 28 में से 18 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 10 पर आगे है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा 16 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जनता दल 2 सीटों पर आगे है। अगर हम 2019 की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 18 सीटों पर सिमट गई। कर्नाटका में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया और जो उन्हें उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही थी। चलिए बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान एक और राज्य जहां भाजपा को झटका लगा। वर्तमान में भाजपा को 14 सीटें मिली हैं राजस्थान में, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े कुछ और ही बता रहे थे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश तो पूरे देश की राजनीति का ही तंत्र बदलने में कामयाब रहा है। उत्तर प्रदेश अगर मैं बात करूं, इस बार हिंदी पट्टी में बीजेपी को और भी बड़ा झटका लगा है। शहजादों ने पूरे शहर को चौंका दिया, क्योंकि भगवा पार्टी को करारी हार मिल रही है। 2019 में भाजपा ने 80 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये घटकर 36 रह गई। और कमाल कर दिखाया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, जिन्हें टोटी चोर तक कहा गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने वाकई कमाल करके दिखाया है। और इसका कारण होता है क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ के पहले, तो उन्होंने काम किया है साथियों। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने लोगों का दिल जीता है, और तभी दोबारा से मौका दिया है लोगों ने अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को।